तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और चिकना हो चुका हूँ 8-9 महीने बाद मैंने दाढ़ी निकाली है। मम्मी भी डर गई थी ऐसे कि शायद उनको 2 मिनट लगा रियलाइज़ करने में कि मैंने दाढ़ी निकाल दी। मैं जिम भी गया ना तो एक भाई आके पूछे आपका तेरा नाम क्या है भाई? मैंने कहा भाई रोज़ तो जब मिलते हैं साहिल। तो बोला अरे हाँ यार तू पहचान में ही नहीं आ रहा है। मतलब लेजिट सबको ऐसा हो गया था। मेरे को भी थोड़ा अजीब लग रहा है बट ठीक है। तो गाइस सॉरी ये व्लॉग शायद कुछ लोगों को बोर भी कर सकता है बट प्लीज़ एंड तक देखिएगा बिकॉज दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट हाउ आई एम फीलिंग लेटली, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में और मैं कैसे इन चीज़ों से डील कर रहा हूँ। और शायद कई लोग जो मुझसे बड़े या जो ये फेज़ में ऑलरेडी रह चुके हैं वो बहुत रिलेट कर पाएंगे मुझसे, क्योंकि शायद मैंने जितने भी आजू बाजू मेरे दोस्तों को देखा उनके साथ भी ऐसा कुछ सेम चीज़ें चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर चुका हूँ पापा के साथ। टेक्सटाइल एक पूरा ही नया ही पूरा फील्ड है मेरे लिए। मैंने थोड़ा पढ़ाई किया है टेक्सटाइल का बट कॉलेज जाने से पहले। अब उसका भी इतना प्रैक्टिस रहा नहीं, कोई इतना मैंने रिवीजन किया नहीं, तो मुझे कुछ याद है नहीं खास। और मेन था कि वो जो क्लासेस थी मेरी टेक्सटाइल की वो सर प्रॉपर गुजराती में पढ़ाते थे, तो वो गुजराती याद नहीं। मुझे गुजराती समझ जरूर आ जाती है बट वो गुजराती याद नहीं रहेगी मेरे दिमाग में। अगर ये चीज़ उन्होंने हिंदी इंग्लिश में बोला होता तो शायद मैं सुन के बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेता हूँ, तो बट इंग्लिश हिंदी में होता तो वो मेरे दिमाग में अभी तक फिट होता। तो इन शॉर्ट अभी मैं एकदम न्यूबी हूँ, कुछ आता जाता नहीं है। तो मैं ऑफिस जाता हूँ ना तो कुछ समझ ही नहीं आता है गाइस कि करूँ क्या। मतलब पापा वापा चाचा सब बोल तो देते, चीज़ें बताते भी है काम के बारे में बट स्टिल आई एम वेरी क्लूलेस। मैं जाके बैठा रहता हूँ, मुझे कुछ समझ आता नहीं है। थोड़ा बहुत काम करता हूँ देन आई फील वेरी लेजी, बस पढ़ा रहता हूँ और डांट खाता हूँ एट द एंड ऑफ द डे। ये चीज़ अगर मैं अपने पापा और चाचा के पर्सपेक्टिव से भी सोचूं ना तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको फिर मेरी यही इमेज रहेगी कि यार साहिल आता है काम में, कोई मतलब मोटिवेशन दिखाता नहीं है, सपोर्ट करता नहीं है या कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता काम में, बस पढ़ा था। तो मेरी एक बहुत नेगेटिव इमेज बन जाती है। बट मैं कैसे उनको बताऊं कि मैं चाहता नहीं हूँ वो चीज़। आई रियली वॉन्ट टू वर्क बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। मुझे वही चीज़ समझ आनी बट आई एम फिगरिंग इट आउट। फिर अभी क्या हुआ, मैंने आपको बीच में अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने एक रील भी डाली थी कि यार मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो वो चीज़ तो था ही बट फिर मैंने कुछ दोस्तों से बात करी अपने, जो मेरे ही उम्र के हैं, जो शायद अपना कॉलेज ऐसा ड्रॉप करके या एक्सटर्नल करके या सूरत में ही रह के अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उनको भी कोई नॉलेज नहीं था, वो लोग भी मेरे जैसा सेम स्टेट में थे। तो यार मैं, और जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई ना, मैंने बहुत रिलेट किया उन लोगों से कि यार ये तो तू सही कह रहा है कि ऑफिस जाके पढ़े रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता, पापा ये करवा देते वो करा देते। तो फिर लगा कि नहीं यार मैं अकेला ही नहीं हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे भाई बंधु, इस जगत बंधु के बहुत बंधु है इस लाइन में जुड़े हुए जो ये महसूस कर रहे हैं। एंड कुछ जो मेरे से बड़े हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये फेज लाइफ में सबके साथ आता है कि आप ऐसे टाइम पे तो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बट आपको सबसे मेन चीज़ है कि इसमें आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि काम करना है ना, आपको हर चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। अब जैसे हर चीज़ में मैं नहीं, हर फील्ड, अगर सपोज आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आपके पास जो जो डिपार्टमेंट है सब में जाके बैठो, सीखो, तब जाके आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे जागेगा एंड यू विल बी रेगुलर एंड वो डिसिप्लिन आएगा लाइफ में। अब डेफिनेटली बात है मेरे भली पप्पा चाचा का ऑफिस है, वो लोग तो बॉस है, मैं उधर जाके एज अ बॉस नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि जितना नॉलेज और एक्सपीरियंस मेरे पापा चाचा को है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेरे एम्प्लॉयज अगर मुझे मालिक बुलाएंगे तो मैं वो मालिक टाइटल का हकदार भी नहीं हूँ। सिर्फ वो मालिक टाइटल या एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आने के लिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस, मुझे बहुत नॉलेज, बहुत टाइम चाहिए। तो वो धीरे धीरे करेंगे बट मुझे इतनी खुशी हुई थी ना जान के कि अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लॉन्डो के साथ ऐसा चीज़ होता है। तो आप भी सुन लो, अगर मेरे से कोई छोटा है जिसके घर पे ऐसा है कि बेटा तेरे को बिजनेस पे ही बैठना है या आपको खुद को भी बिजनेस पे ही जाना है, तो स्टार्टिंग में ये फेज आना नॉर्मल है। अगर नहीं आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ही लकी हो कि आपके पास ये फेज नहीं है। किसी का 6 महीने होता है, किसी का 8 महीने, किसी का साल भर भी चल जाता है टू बी ऑनेस्ट। तो ये था ऑफिस का। अब आते हैं मेरी पर्सनल लाइफ पे। थोड़ा मैं इतना ज़्यादा आज पर्सनल अपनी बातें बताता नहीं हूँ बट स्टिल मैं थोड़े थॉट्स है अभी कि लेटली मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लो होने लग गया हूँ। यूजुअली मैं रहता नहीं हूँ, मैं ऐसा एकदम एनर्जेटिक होके भी लो अंदर से फील करता हूँ। मुझे जो चीज़ें पसंद है मेरे को वो करने का भी मन नहीं करता यार। व्लॉग करना, मतलब व्लॉग से तो मुझे खुशी मिलती है और जिम करने से। मैं ये 2 चीज़ें भी प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कर क्या रहा हूँ। बीच में तो नींद भी ना, समथिंग हैपेंड और इंसिडेंट हैपेंड एंड मुझे नींद नहीं आई। मैं 2 हफ्ते से सोया ही नहीं। और 2 हफ्ते से सोने के बाद भी मैं, ऐसा नहीं कि मेरी आंखों में कोई एग्जॉशन, मेरी बॉडी में कोई एग्जॉशन, मैं बस मेरा दिन चला लेता था।
बट उसका रिजल्ट आने लगा मेरे काम पे भी, मैं कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। 27 को मेरा एक एग्जाम है, मैं उस एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने एक हफ्ते में 2 किलो वजन बढ़ा दिया एंड दैट वाज क्रेजी। मैं यहाँ पे आया था 77-78 पे, नाउ आई एम 82। मतलब मैंने खुद को कभी इतना मोटा देखा ही नहीं। मैं भूल गया था जब मैं इतना मोटा हुआ करता था कि मैं दिखता भी कैसा था। अभी मुझसे वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि यार मेरा इतना पेट आ चुका है, मेरा फेस फैट इतना बढ़ चुका है। देन आई हैड अ चैट विद समवन जो मुझे लगता है सही मुझे गाइड कर पाए, और माय पर्सनल ट्रेनर गौरव लखवानी, जेम ऑफ अ गाय। दोनों ने मुझे यही बोला कि ये जो आप बोल रहे हो कि आपका कहीं ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा वजन एकदम बढ़ता जा रहा है, इज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ माई स्लीप शेड्यूल। ये शायद मुझे फील नहीं हो रहा है, बट यही रीज़न है क्योंकि मैं ढंग से सो नहीं रहा हूँ। भले मेरे दिमाग को लग नहीं रहा है कि यार नींद तो नहीं आ रही, चलेगा ये नहीं वो, बट मेरी बॉडी तो रिएक्ट कर ही रही है। कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वाटर रिटेंशन बहुत हो रहा है जिसकी वजह से पेट एकदम ज़्यादा बाहर आ चुका है। मैं लेजिट अपने नॉर्मल टी शर्ट पहन ही नहीं पा रहा हूँ, ये सारे ओवर साइज पहन के घूमना पड़ रहा है, और ओवर साइज में भी मेरा पेट दिख रहा है। मतलब मुझे वो चीज़ से चिढ़ मच रही है। आज से 1 साल पहले जब थोड़ा बॉडी बन गया था, थोड़ा सा हॉट हो गए थे, तो लोग आके बोलते थे भाई क्या बॉडी बनाई, हॉट हो गया। एंड वही लोग आज आके बोल रहे साहिल यार मोटा हो गया तू, तेरे पे शोभा नहीं दे रहा, इतना फैट, भाई कर कुछ कर, क्या हो गया तेरे को। तो वो सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जिन लोगों ने आपको इतना ऊपर जाते हुए देखा है, वो आपको ऐसा वापस अगर नीचे जाते हुए देख रहे हैं तो उनको भी नहीं अच्छा लग रहा है। उन्होंने आके बोला तो मुझे तो डेफिनेटली नहीं अच्छा लगेगा। मुझे अंकल जैसी फील आने लग गई यार, इतना पेट आ चुका है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। मतलब मुझे शर्म आ रही है थोड़ा, वरना मैं ऐसे तो बेशर्म हूँ, मैं टी शर्ट उतार दूँ कि भाई देखो इतना पेट आ चुका है। बट मैंने फिर कल रात को ही मेरा गौरव से बात हुआ कि भाई स्लीप वीप की वजह से ऐसा है। मैं पता नहीं कल बहुत अच्छे से सोया, 10 घंटे की नींद ली, अभी भी आंखें भारी लग रही है। बट आज आई डिसाइडेड कि नहीं आज जिम जाएंगे। अभी जैसे मेरे वर्कआउट शेड्यूल में डेडलिफ्ट उसने नहीं रखा हुआ था फॉर 4 वीक्स। उसने बोला तेरे को डेडलिफ्ट पसंद है ना, आज तू डेडलिफ्ट करना और मस्त, क्योंकि जब वो बार बेल की आवाज़ हाथ में आता है, वो जब प्लेट्स नीचे ठकती आवाज़ आती है ना, उससे मुझे बहुत अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसने बोला आज जिम आना, मस्त अच्छा वर्कआउट करना, बॉडी को थका जितना अच्छा सोएगा। और इसलिए मतलब पहले मेरे को ये लोग बोलते थे ना यार स्लीप शेड्यूल बहुत मैटर करता है, लगता नहीं था कि ठीक है यार करता होगा। बट अभी मैंने पर्सनली जब देखा कि नहीं गाइस, स्लीप शेड्यूल आपका बहुत मायने लगता है। आपका ओवरऑल हर जगह आपके एक्शंस आपके स्लीप की वजह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो मैंने फिर आज जब थोड़ा ऐसा मोटिवेशन आया कि नहीं अपन को इस चीज़ से निकलना है, अच्छे से सोना है, हर जगह कॉन्सेंट्रेट करना है, फुल फाड़ू परफॉर्मेंस देना है हर जगह, देन आई से डिसाइडेड कि चल बेटा पहली सबसे चीज़ जो प्यार करता है व्लॉग, कैमरा उठा व्लॉग चालू कर, क्योंकि मुझे पता नहीं बस कैमरा के सामने आने से बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने कैमरा उठाया, और दूसरी चीज़ आज अपन जाएंगे जिम और फाड़ू वर्कआउट करेंगे। टू बी ऑनेस्ट जिम ने मुझे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दी है। कॉलेज जाने से पहले ये 6-8 महीने से ही ऐसा हुआ है कि मैं इतना ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक आउट ऑफ शेप जा चुका हूँ। बट उससे पहले जब मैं सूरत में था, मैं इतना डिसिप्लिन में था अपनी लाइफ में कि सुबह उठना तो बोलो कि जल्दी उठ जाऊँगा, जिम जाना, मैंने एक भी दिन जिम की छुट्टी नहीं करी है। मैं 2-2 ढाई घंटा वर्कआउट करता था एंड आई वॉज जस्ट इन लव विथ माई जिम। मुझे इतना अच्छा लगता क्योंकि उधर नए नए लोगों से मिलता था, नई नई चीज़ें सीखता था। कुछ लोग हैं जो 6-8 साल 10 साल से बॉडी बिल्डिंग में, वो जब अपना एक्सपीरियंस देते थे तो सुन के इतना अच्छा लगता था। तब वो डिसिप्लिनरी को लाइफस्टाइल बन गया था जिम। एंड जब 6-8 महीने कॉलेज जाने के बाद से वो छूट गया तो इतना खराब हाल हो चुका है मेरा कि क्या ही बताऊं गाइस। बट ये सारी मेरे दिल की बातें थी जो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को बताऊं। क्या पता मेरे जैसा कोई एक जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हो, कोई एक ऐसे फेज में है जो बहुत डाउन है अभी और बहुत ज़्यादा ख़राब फील कर रहा है, या मेरे जैसा ही कुछ सिमिलर सिचुएशन है उसका, तो बेटा कर जो पसंद आता है उससे धीरे धीरे चालू कर। ये बेबी स्टेप्स बहुत मायने रखेंगे। अगर आप में से किसी को कुछ ऐसा है कि शेयर करना चाहते हो, सिर्फ लिख के, गाली भी देना है ना कमेंट बॉक्स में लिख दो, बस फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, बट गलत तरीके से मत निकालिएगा। जो भी है आपको मुझसे बात करनी है, किसी से भी आपके आजू बाजू से बात करो, क्योंकि देखो आप ये सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो, ये सब एक पार्ट है लाइफ का, एंजॉय करो और निकालने दो इसको। आई एम सॉरी मैंने बहुत बक कर ली, अगर किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें शेयर करने का यही रीज़न था कि यार आज इतना 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, लोग मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं, डेफिनेटली कुछ रिलेट करते होंगे, पसंद आता होगा। सो बस वो एक कनेक्शन की वजह से मैंने आप लोगों से ये चीज़ शेयर करी कि मेरी वजह से अगर कोई एक जन भी बेटर फील कर पाए कि नहीं यार ये बंदे से मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, तो ये कुछ कह रहा है तो शायद सही हो जाए। अगर एक रे ऑफ होप भी किसी को मिल जाए मेरी वजह से, एक स्माइल आ जाए, मेरे लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तो गाइस खा पी के मैं थोड़ा सो गया था, बहुत अच्छी नींद आ गई मेरे को। अब टाइम है जिम जाने का, क्योंकि मैं आज इसी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बस आज पता नहीं अच्छा वर्कआउट हो जाए, नहीं भी हो, बस आज जिम जाना है और आज से शुरुआत करनी है कि भाई अब रोज़ वर्कआउट करेंगे अपन। एक बात बताओ गाइस, जो आप लोग में से डेली जिम जाते हैं, ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या यार? जब आप प्लान करके जाते हो कि आज बहुत फाड़ू वर्कआउट करेंगे, तब आपसे उतना होता नहीं है, और आप जब एकदम लो होते हो, जब आप कुछ सोच के नहीं जाते कि आज बस करना है वर्कआउट, ऐसे निकल जाए वर्कआउट वैसा हो, और उस दिन आप एकदम क्लोज टू योर पर्सनल रिकॉर्ड हिट कर देते हो, एकदम फाड़ू एनर्जी आ जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, पता नहीं क्यों, बट आई होप आज मैं एक्साइटेड भी हूँ उतना, और उतना अच्छा लिफ्ट भी हो जाए। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है। बट अभी भी मेरी आंखें पूरी नींद में है, मेरे को इतना भारी भारी लग रहा है, बट आई एम हैप्पी कि मुझे जितनी नींद आ जाए ये 2 दिनों में, पूरा वीकेंड में सोने को तैयार हूँ, ताकि मेरा बॉडी का सारा एग्जॉशन निकल जाए और फिर अपन मंडे से एकदम बैक ऑन ट्रैक आ जाए। ये देखो हमारे जिम से टांग ले जा रहे हैं, क्या सेटअप बना है प्यारा सा। गाइस क्या वर्कआउट हुआ है भाई, मैं इतना खुश, आज इतना अच्छा भी फील हो रहा है ना। मैं घर पे आया, मम्मी बोली कहाँ घूमने गया था, जिम नहीं गया? मैं क्यों? बोला तू बहुत फ्रेश लग रहा है ना, जिम से आके एकदम थका हुआ लगता है। आज मेरे को खुद को इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मैं आप खुद देख लो यार, ब्लॉग के स्टार्टिंग में कैसा था, अभी कितना अच्छा, क्या वर्कआउट हुआ है, मजा आ गया मेरे को। बट मैंने सिर्फ डेडलिफ्ट नहीं किया, बहुत सारी एक्सरसाइज और की, ये तो सिर्फ मेरे को ये दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। बाकी क्या, इतना शूट करो और साथ में वर्कआउट करो, बहुत लंबा हो जाता है मेरे को, ऐसा 1.5 आवर 1 आवर 45 मिनट्स में पूरा वर्कआउट खत्म करना है। अभी मेरे को बाहर भी जाना है किसी को मिलने, तो है ना मैं जल्दी जल्दी चेंज करके निकलता हूँ, रात को आता हूँ, फिर एकदम शांति से व्लॉग एंड करते हैं। तो गाइस अभी घर आ गया, कुछ दोस्तों को मिलने गया था, काफ़ी अच्छा लगा बाहर जाके। यूजुअली इन दिनों मुझे इतना लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा मैं बात नहीं करता, क्योंकि अभी शेड्यूल ही ऐसा हो गया है, क्या करूँ। मुझे पहली बार अपने ये लुक से दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतनी चुभ रही है, मैं ऐसे भी कर रहा हूँ, मेरे को अजीब लग रहा है, तो और इतने टाइम बाद खुद को ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे को भी वियर्ड लग रहा है। आप लोग बताओ आपको ये लुक कैसा लगता है, ऐसा चिकना रखूँ कि दाढ़ी रखूँ? मैं ये क्लीन भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इतना लो हो चुका था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं कुछ करता ही नहीं था, पड़ा रहता था, वेट बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं चला सकते साहिल, नई शुरुआत तो नया लुक। ये मेरी मेंटालिटी थोड़ी कि मेरे को भाई पहले लुक से स्टार्ट करते, धीरे धीरे वापस एक नई लाइफस्टाइल बनाएंगे। और बेसिकली मेरा ये फेज़ आना, मेरे को लगता है ये हर किसी एडल्ट जो 20 क्रॉस करता है, 18 क्रॉस करता है, ये हर जन के लाइफ में ये फेज़ आता है। और मेरा ये मानना है कि ये मेरा आने का रीज़न ये था, मैं कॉलेज में बहुत फ्री रहा करता था, कुछ इतना खास प्रोडक्टिव किया नहीं, पढ़ा रहता था, लेट उठता था। वो डिसिप्लिन जब लाइफ से चला जाता है ना, तो आप इतने लो हो जाते हो, तो वो आपको लो फीलिंग होने लगती है, आपकी बॉडी पे, मेंटली हर जगह चेंजेस आपको दिखते हैं। ये सब चीज़ें फैक्ट पता तो सबको होती है, बट जब वो लो फीलिंग होती है ना, तब आप में अंदर वो विलिंगनेस नहीं होती कि यार मैं कुछ करूँ, बस पड़े रहने का मन करता है। बट थोड़े टाइम बाद वो आपको खाने भी लगता है। मेरे को तो लगता है कि भाई यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पड़े नहीं रह सकता, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी बॉडी के साथ, या कोई पे ध्यान भी नहीं लगा रहा। तो मैंने बोला कि नहीं, अब छोड़ो, जो भी है वो हिट हो चुका है कि अब कुछ करना है तो अपन उखाड़ के ही रहेंगे। और मेरे को किसी ने कहा था कि जब लोहा गर्म होता है तभी उसको हथौड़ा मार के शेप दिया जा सकता है। तो अभी हमारी वो एज है कि हम नई नई चीज़ें सीखें और मेहनत करें। और अभी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आगे तो फिर क्या ही रहेगा। अभी डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। ये बोलना बहुत आसान है, फॉलो करने में लग जाती है, मेरे को भी पता है, कहीं ना कहीं मैं भी मार खा जाता हूँ जो मैं कहता हूँ, बट ट्राई ज़रूर करूँगा अपना पूरा बेस्ट देने का।
मैं ऐसा खुद के ट्रांजिशन के लिए फ़ोटो भी लेता रहता हूँ, इतनी चर्बी है अभी, तो एक महीने का अब अपन वो भी करेंगे कि यार अब इतना कंपेयर फिजिकल डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बॉडी में। और रही बात ऑफिस की, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस में भी कैसे व्लॉग करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा क्या ट्रेडिंग बिजनेस है। अब उसमें मैं क्या दिखाऊँ, कैसे बताऊँ, या क्या अलग व्यू से दिखाऊँ, बस वो फिगर आउट कर रहा हूँ। या क्रिएटिव व्लॉग मुझे समझ नहीं आता होता है कि नहीं होता, बट मेरे को भी इतना आइडियाज़ ही नहीं आते दिमाग में। कोई नहीं, आप भी मेरी ये जर्नी मेरे साथ ही देखोगे, जैसे जैसे मुझे पता जाएगा आपको भी पता चलता जाएगा। सॉरी, मैं बहुत फंबल कर गया। और अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है कि आप एक ऐसे फेज़ में आए हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता, यू फील वेरी एंशियस और बहुत लो फील होता है, तो मेरे को पहले लगा था मेरे साथ ही हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर लो गया था, बट आजू बाजू देखा तो ये चीज़ नॉर्मल है। बस इस चीज़ से डील करना आना चाहिए और किस तरीके से आप बाहर आते हो। इसमें ये भी है कि आदमी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक भी हो सकता है, गलत डिसीजन ले सकता है अपनी लाइफ में। और ये चीज़ है कि अगर खुद मेरे अंदर जैसे है कि नहीं, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, तो आई विल वर्क हार्ड। शायद ये कुछ टाइम के लिए, बाद में ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसे परमानेंट तो होती नहीं है कि लाइफ में ये फेस बना ही रहेगा। तो वही चीज़ है, अपन करते रहेंगे और आप भी मेरे साथ देखते रहिए। खैर, बहुत बकबक कर ली है व्लॉग में। मेरी ये शक्ल किसी को अगर नहीं भी पसंद आ रही है तो उसने बहुत झेल लिया। और प्लीज़ एंड तक अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर गाइस। और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ कमेंट करके बताना ये जो मैंने कहा आपको, क्या इसके ऊपर क्या रिव्यूज़ है आपके। आप भी अगर ये फेस से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो तो प्लीज़ आपके थॉट्स कमेंट करिए। और इतना ही सपोर्ट करते रहिए, जितना भी कर रही इससे भी ज़्यादा करिए। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, घर है, फ़ोन है और ये लाइफस्टाइल जी पा रहा हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं ऐसे किसी अगले ब्लॉग में, हम, आप और वो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।